सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास अनुपात और समानुपात का। ठीक है, आज हम क्लास किसका करेंगे, तो अनुपात और समानुपात का। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। छोड़ो, तो क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है यदि a बराबर 75 और b बराबर 125 है तो a अनुपात b क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करता हूँ। तो देखिए छोटू, क्या है, ए बराबर हमको दिया हुआ है 75 और बी बराबर भी हमको 125 दिया है, तो ए अनुपात बी क्या होगा, तो ए अनुपात बी लिखेंगे। ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया है, 75 दिया है, अनुपात बी कितना दिया है छोटू, 125 दिया है। तो इसको हम कटा सकते हैं। काट किसको छोड़ा, 25 25, 25 से 25 दिया 75, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटू 3:5। इसका 3:5 आंसर। बहुत ही आसान अनुपात हल्का छोड़ो, बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि a बराबर 25, b बराबर 80, c बराबर 75 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो क्या करना है, अभी हम बताएं a अनुपात b अनुपात c लिख देना है। ठीक है, a कितना दिया है, 25 दिया है, b कितना है 80 है सर, और c कितना है 75 है सर। ठीक है, और जो कटता है तो इसको कटाइए। देखिए कटेगा 25 25 25 से, और 16 5 80, और 15 तिया 75, 15 तिया 75, नहीं 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75, क्योंकि पूरा 5 से कट गया छोटू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5:16:25। चलिए, इसमें कोई फार्मूला लगाने का आवश्यकता नहीं है, बस अपने माइंड लगाइए। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि a अनुपात b बराबर 4:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे हम ऊपर दो क्वेश्चन एकदम बेसिक से एकदम चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बेसिक से चल रहे हैं। दो क्वेश्चन बनाएं सर, बहुत ही हल्का था, लेकिन इसमें अनुपात में दे रहा है सर, तो कैसे होगा। तो देखो बाबू कुछ नहीं करना है, जैसे हम लिखते हैं क्या निकालने बोल रहा है, a अनुपात b अनुपात c। तो लिखिएगा a अनुपात b अनुपात c। अब जो भी जिसका मान है उसको पुट कीजिए। देखिए a अनुपात b कितना दिया है, 4:3 दिया है गुरुजी, कोई दिक्कत है नहीं सर। b अनुपात c कितना दिया है, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, इसका नीचे लिखना है, क्योंकि इसमें जोड़ना नहीं है, 4 और 3 7 ऐसे करना नहीं है, नीचे लिख देना है कितना है, 4:5 दिया है। देखिए इसका हल करने के लिए क्या करना होगा, जैसे देखिए इसके बगल में कुछ नहीं है तो अनुपात देखिए जितना ही है उतना यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो जितना ही है उतना इधर ही लिख देना है, कुछ नहीं। अब इसको क्या है, गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना। ऐसे गुना नहीं कीजिए, बस सामने सामने गुना करना है, ये नहीं कि इधर से इसको कहें इसको कहें, ऐसे नहीं करना है, सामने सामने करना है बस। तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया सर। ठीक है, अनुपात 4 तिया 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, 4 4 16। देखिए हो गया। अब ये कटेगा तो इसको कटा सकते हैं, लेकिन ये कटेगा नहीं, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा छोटू, आंसर हो जाएगा 16:12:15। ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्या करना है, कुछ नहीं रहेगा साइड में, तो उसको आपको पुट कर देना है बगल वाला ही। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है छोटू यदि a अनुपात b बराबर 5:8 और c अनुपात b बराबर 4:3 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करना है, तो अभी हम बताएं जस्ट ऐसे ही। तो अब पहले लिख लेते हैं a अनुपात b अनुपात c। चलिए देखिए a का मान कितना दिया है, a का मान एक ए बी, तो ए बी दे दिया ठीक है, और बी सी तो ए भी ठीक है। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा होगा, हम बताएंगे। 5:8 किए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी का मान कितना है, 4 है, 4। देखिए बी का मान कितना है, 4 है, 4 लिखें, बी का मान 4 है, और सी का कितना है, सी का मान है 3। देखिए यहाँ से देखना है, सी का मान कितना हो गया, 4 हो गया, सी का मान 4 हो गया, बी का हो गया 3। ठीक है, बी का हुआ 3, तो देखिए बी के पास हो जाएगा 3, सॉरी बी के पास हो जाएगा सॉरी, और सी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का कितना होगा जी, 4 होगा। ठीक है, ऐसे करना है। इसके बगल में कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। इसके बगल में 3 है तो 3 लिखेंगे। चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं कि ऐसे जैसे कि है उसी लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे देखना है ए का मान कितना है और बी का मान कितना। देखिए सी का मान कितना है, 4 है, फर्स्ट में है तो फर्स्ट में वाला 4 हुआ, तो यहाँ पे हम सी का मान दिए हैं 4, और बी का मान 3 है तो बी का मान हम 3 किए हैं। ठीक है, तो ऐसा करना है।
चलिए 8 चौ कितना हो गया बाबू, 8 चौ 32, 32 ठीक है, 8 चौ 32, कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 8 चौ 32 ठीक है, और 8 तिया 24, 8 तिया 24 ठीक है, कोई दिक्कत, और 5 तिया 15, 5 तिया 15। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 अनुपात 24 अनुपात और 32, ये होगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा, जो है उसको लिखना है, नहीं कि डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ तो लिखते जा रहे हैं, बस ABC को ध्यान देना है ठीक है। चलिए आते हैं आपको चौथा 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करे छोड़ो, 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 6 अनुपात 5 या A अनुपात C बराबर 8 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, खुद से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, B अनुपात C। चलिए A अनुपात B कितना दिया है, A अनुपात B कितना दिया है, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज होगा, हम इसको पहले हम गलती करते हैं फिर हम सही करके बताते हैं, ओके, ताकि आपको समझ में आए। तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सर A अनुपात B अनुपात C लिखेंगे, ये आप बना रहे हैं, हम नहीं आप बना रहे हैं ठीक है। लिखेंगे A अनुपात 6 अनुपात 5 दिए हैं और AC है, तो AC को 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8 अनुपात, सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली है, और यहाँ पे C है, तो ऐसे आप कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, सही बनाना है। तो लिखिएगा जो दिया है उसको ही लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम बगल में ही कर लेते हैं, ऐसे मत कीजिएगा छोटू, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में गैप आ गया तो फिर इधर लिखें कि ये वाला लिखें कि ये वाला लिखें, आप कन्फ्यूज हो जाएगा। आप चाहेंगे कि 8 यहाँ पे भरें या 5 भरें, तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए साइड में ही खाली रखना है ठीक है। तो लिखेंगे C अनुपात A अनुपात B, कोई दिक्कत नहीं है। तो CA का मान दिया है कितना, CA का मान दिया है, C का दे दिया है, देखिए C का हुआ 5 और A का हुआ 8, तो A का हम लिखेंगे 8 और C का कितना दिया छोटू, 5, कोई दिक्कत है नहीं। A और B का यानी कि A अनुपात B का हल कितना है, 6 अनुपात 5, तो A भी कितना हो जाएगा, 6 अनुपात 5, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे बगल वाला ही 8 लिख देंगे ठीक है, 8 लिखेंगे। इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए 6 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 5 40 अनुपात 8 6 48 अनुपात 6 5 30, चलिए कोई दिक्कत, कटेगा तो उसको कटाइए छोड़ो, 15 दूनी 30, 24 दूनी 48 और 20 25 बिदुनी 40, ठीक है कट गया। और कटेगा, नहीं कटेगा सर, चलिए नहीं कटेगा तो अब इसका आंसर लिखिए। आंसर ऐसे ये आंसर हो गया, नहीं सर इसको सजा के लिखेंगे, हमको उससे पूछा A अनुपात B अनुपात C है, यहाँ पे लिखा है C अनुपात A अनुपात B, तो ये नहीं हुआ आंसर हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए A का मान कितना लाएं, A का मान लाएं 24, लिखेंगे 24 अनुपात, B का मान कितना लाएं, B का लाएं 20, लिखेंगे 20 अनुपात, ठीक है, और C का मान कितना आया 15, तो हम लिखेंगे 15। अब चलिए ये हुआ आपका राइट आंसर। चलिए ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं छोटू, पढ़िए और समझिए ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 है तथा C अनुपात D बराबर 15 अनुपात 7 हो तो ज्ञात करें। तो ये ऑप्शन नहीं है, ज्ञात करना है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान ज्ञात करना है, A अनुपात C का मान ज्ञात करना है, A अनुपात D का मान ज्ञात करना है और B अनुपात D का मान ज्ञात करना। तो देखिए इसको ऐसा बताएंगे कि आपको माइंड में घुस जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, A को निकालिए सबका आंसर पाइए, ठीक है, एक पर एक फ्री ऑफर है। ठीक है, देखिए आपको आप निकाल लीजिएगा A अनुपात B अनुपात C और D का मान निकाल लीजिएगा, तो ये सब निकल जाएगा जी। तो हम पहले हम A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालते हैं। चलिए A अनुपात B कितना दिया है, 2 और 3 दिया है सर। B अनुपात C कितना दिया है, 4 अनुपात, यहाँ पर अनुपात देते, अनुपात को मत छोड़िएगा, 5 दिया है। और C अनुपात D कितना दिया, C अनुपात D कितना दिया है, 15 अनुपात 7 दिया, 15 अनुपात 7 दिया। चलिए अब यहाँ पे एक हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 होगा जी, हाँ। इसके बगल में कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 है तो इस बगल में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे फिर 15 हो जाएगा, इसके बगल वाला ही 15 होगा। यहाँ पे देखिए 4 है तो इसके बगल में भी 4 हो जाएगा। चलिए आई होप आपको समझ में आएगा हम कैसे किए, जो बगल बगल को ही लिखते गए। चलिए तो गुण करेंगे 7 5 35, 35 दिया 75 से 105 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 15 5 76 और फिर 3 से गुणा करते तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 15 225, 225
4 तिया 12, 12 15 कितना हो जाएगा जी? 12 15 80, यानी कि 180, 180, हाँ 180। और इसको कीजिए 15 चौ 60 और छोदनी 12, 120। चलिए आई आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनुपात को मैं कलर में कर देता हूँ तो कि आपको पता चलेगा। तो बचा लिया हो गया है, इसको देखने में अच्छा थोड़ा लगे। हाँ, तो आपको पूरा साफा बुझा रहा होगा। आप इसको देखिए, कटाइएगा तो कटेगा 8 से, हाँ 15 20 से 8, हाँ कटाइए इसको तो 12 से कटेगा, ये कटेगा कितना से? 15, और ये 7 से। और कटेगा ये जी? नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा। तो इसको लिखिएगा 8:12:15:7। ठीक है, ये कट गया। चलिए ये हुआ आंसर किसका? तो ए पहला का बन चुका। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? 8:12:C 7, 15:7। चलिए ये हो गया। अब देखिए, ए का मान निकल गया, बी का निकल गया, सी का निकल गया, डी का निकल गया। तो ये सब तो अब चटनी हो गया जी। तो सी का देखिए, बी का देखिए, बी में क्या करा? ए अनुपात डी करा। तो ए का मान कितना निकाल के लाएं? ए का लाएँ 8 और डी का कितना लाएँ? 7। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, सी का देखिए, सी का कुछ है, ए अनुपात सी है। तो ए का मान लाए हैं 8, सी का मान कितना लाए हैं? 15। ये हो गया इसका आंसर। डी में देखिए, डी में कुछ है, बी अनुपात डी है। तो बी का वैल्यू कितना लाए हम जी? 12। और डी का कितना है? 7। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। पहला का आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई परेशानी नहीं होगा सर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 7वां नंबर और क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। चलिए देखिए, यदि 3A बराबर 2B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान निकालें। चलिए निकालिए जी। पहले हम लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं। और जो ये जब दिया है A 2 3, जैसे 3 2 4 दिया, तो इसको क्या करेंगे? पहले एलसीएम कर लेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 4। तो इसका एलसीएम कीजिएगा तो 2 से लगेगा, 3 के 3 है 1 और ये 2। अब तो नहीं कटेगा तो इसको गुना कीजिए। तो 2 2 3 6 छोदनी 12। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 12। कितना हो जाएगा? 12। तो हम लिखेंगे 3A/12 अनुपात 2B/12 अनुपात 4C/12। एलसीएम वाला को बटा में हम लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा। देखिए इसको कटाइए, कटता है तो 4 तिया 12, छोदनी 12, 4 तिया 12, कट गया। तो क्या आया बाबू? A/4 आया। ठीक है, ऊपर ए बच रहा है। अनुपात B/6 आया। अनुपात C/3 आया। तो सर बोलिएगा कि सर ये हो गया आपका आंसर। ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर है कितना? 4:6:3। तो इसको हम लिखेंगे 4:6:3 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। अभी आपको समझ में आया हम कैसे किए। पहले एलसीएम ले लीजिए। ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने है तो क्या करना है? एलसीएम पहले लेना। ठीक है, एलसीएम। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हुआ। चलिए आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। छोड़ो, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि A बराबर 4B बराबर 9C हो तो A अनुपात B अनुपात C का C ज्ञात करें। हाँ, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप है। तो ये भी जैसे उसको हम बनाया वैसे इसको भी करेंगे। तो पहले हम सबको एलसीएम करते हैं। तो 6 4 9 का एलसीएम कीजिए। 6 4 9 का एलसीएम कीजिए। तो एलसीएम करेंगे तो कितना से कटेगा बाबू? 2 से पहले कटेगा 3 2 9। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3 है, 2 का 2 है, 3 तिया 9। अब इसको गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, भारतीय बोला ना जी 36, भारतीय 36। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। तो लिखेंगे 6A बटा कितना? 36 अनुपात 4B बटा कितना? 36 अनुपात 9C/36। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर। काटिए 6 छक्का 36। आई कटेगा जी? हाँ सर कटेगा। 9 चौ 36। ये भी कटेगा जी? हाँ सर 9 चौ 36 कटेगा ना था। तो देखिए A अनुपात B अनुपात C बराबर हम लिखेंगे A अनुपात कितना? 6:9:4। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया तो उसको क्या कर दीजिएगा? बुक नहीं कर दीजिएगा। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, दम कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन। यदि A बराबर 1/3B और B बराबर 3/4C है तो A अनुपात C कितना होगा? A अनुपात C कितना होगा? देखिए कितना होगा?
तो 9, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो आप इसको भूखनी 8 8, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि a बराबर 3/4 b और b बराबर 3/4 c है तो a अनुपात c कितना होगा, कितना होगा। तो देखिए a बराबर कितना लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे मेरे डियर स्टूडेंट। a बराबर दिया है 1/3 और b बराबर कितना दिया छोड़ो, b बराबर दिया है 3/4 c। पूछ रहा है a और c कितना होगा। तो देखो मेरा डियर स्टूडेंट, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम चेंज करेंगे किस चीज़ में, वटा में, ठीक है, वो वटा में। देखिए इधर गुणन है ना जी, तो इधर आएगा तो कुछ a/b होगा, a/b बराबर क्या हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा ना। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है, क्वेश्चन में फॉल्ट लग रहा है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 ही है ना, तो 1/3 है तो इसको एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ तो 1/3 का है कि गुना में इधर आया भागन है, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन बी है, इधर गुणन है तो सी नीचे लाएंगे तो बटन हो जाए 3/4, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हम इसको लिख सकते हैं a अनुपात b को लिख सकते हैं a अनुपात 3, हाँ लिख सकते हैं। b अनुपात c को लिख सकते हैं 3/4, हाँ लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ये लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। हमको से पूछा क्या है, a और c क्या होगा, a और c क्या होगा, तो इसको कुछ नहीं करना है, हम निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे। तो a अनुपात b कितना दिया है, 1 और 3 दिया है, ठीक है। अब b अनुपात c कितना दिया है, 3 और 4 दिया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको, बगल में कुछ नहीं है तो 3 लिखेंगे ना, बगल वाला ही लिखना है, इधर बगल में है तो इधर 3 लिखेंगे। 4 तिया 12 अनुपात 3 तिया 9 अनुपात 3 एकम 3 हुआ, कटेगा तो काटिए, 3 का 3 है, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। चलिए क्या हुआ आंसर, 1/3/4, ये निकल के आया जी, हाँ सर आया निकल के। हमको से पूछा क्या है, ए और सी पूछा, ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का वैल्यू कितना है 4 है। तो माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, तो ये हो गया इसका आंसर, 1/4, 1/4 हो गया कुछ आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 3/2 है, सॉरी a अनुपात b बराबर 2/3 अनुपात 7/3 और b अनुपात c बराबर 1/5 अनुपात 1/7 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब जस्ट अभी जैसे क्यों सी करते हैं, तो a अनुपात b बराबर लिखेंगे 3/2, हाँ सर लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं सर, नहीं दिक्कत है। इसको लिखेंगे b/c बराबर 1/5 लिखेंगे, हाँ सर लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं है कैसे, कुछ तो गड़बड़िया हो रहा है ना। हाँ देखिए इसको हम एक को स्टेप हम छोड़ रहे हैं जी, 7/3 कौन लिखेगा, हाँ यहाँ पे फिर 1/7 छूट गया, हाँ चलिए ये हुआ, हाँ सर हुआ, जो दिया है हम वही लिखे हैं और कुछ फालतू इधर उधर से नहीं लाए हैं। तो हम देखिए अनुपात में दिया था ना जी, हम बहुत गलती कर रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए आपका गलती हो रहा है, ऐसा नहीं करना होगा। हम बटा ने कैसे कर दिए a/b, जब सीधा साधे दे रहा है तो हम अनुपात में ऐसे लिख रहे हैं, तो अनुपात में नहीं लिखेंगे, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। a अनुपात b बराबर दिया है कितना, 3/2 अनुपात 7/3, हाँ दिया है, हाँ चलिए ये हुआ पहला। दूसरा में क्या दिया है, b अनुपात c बराबर क्या दिया है, 1/5 अनुपात 1/7। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा होता है, चलिए ये हुआ, हाँ सर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना। चलिए देखिए हो जाएगा चीज़, a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 9 अनुपात 7 दूनी 14, ठीक है ये हुआ। और b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, 7/5, 7/5। तो देखिए यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए छोटू, आगे देखिए क्या हम निकाल के लाएँ, हम बाबू निकाल करके लाएँ, a अनुपात b बराबर कितना लाएँ छोटू, a अनुपात b बराबर लाएँ हम, a अनुपात b बराबर 9/14 लाएँ, 9/14 लाएँ, ठीक है। और था a और क्या था, b अनुपात c, हाँ b अनुपात c बराबर क्या लाएँ, 7/5 लाएँ, है ना। चलिए इतना तो आपको क्लियर हुआ।
तो हमको से क्या पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा था। तो ए अनुपात बी कितना है, 9:14 दिया है, और बी अनुपात सी कितना दिया है, 7:5 दिया है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो बगल में हम लिखेंगे 14, हाँ सर लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो बगल वाला लिखेंगे 7, हाँ सर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे ना, 14×5 कस के बोलो 70, 14×7 98, कोई दिक्कत नहीं है सर। 9×7 63, हो गया। काटिए, कटेगा कटेगा तो इसको काटिए। 63, 14×9 98 और 10×7 70। हाँ देखो 7 से कटेगा, 9×7 63 और 14×7 98, 10×7 70। हाँ तो कट गया ना। चलिए 9:7:10 इसका क्या हो गया आंसर। तो आज तक मैं 10 क्वेश्चन ही करवाया मेरे डियर स्टूडेंट। तो ठीक है, जय हिंद। वीडियो अगला क्लास तुरंत ही आने वाला है कल, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों। क्योंकि दुर्गा पूजा था तो हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, बिजी थे दुर्गा पूजन में, घूमने में मेला वगैरह। तो आज से क्लास रेगुलर चलेगा। आज हो गया 27 तारीख 10वां महीना 2023। अब चलेगा क्लास रेगुलर, ठीक है। जय हिंद मित्रों।